अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अभी आप गर्मी से तंग हैं, बिजली से तंग हैं, या ना बिजली से तंग हैं, या बजट से तंग हैं, आप तंग हैं। और हम भी तंग हैं क्योंकि हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। मेरा नाम अली गुलपीर है और मैं तंग हूँ और मेरे साथ अमतुल वाविजा हैं और अकबर चौधरी, और हम सब तंग हैं। ये जो स्टाइल है अमतुल, इट्स गिविंग डॉक्यूमेंट्री, है ना? थोड़ा इसी तरह होता है ना कि आप शुरू में एक बात करते हो, मेरा नाम है ये अच्छा फॉर्मेट। अच्छा दिया लाइन होता है और फिर मेरा नाम है ये, डॉक्यूमेंट्री प्लस न्यूज़ रिपोर्टर था, थोड़ा दिया मैंने ऐसे यही। वेरी इनोवेटिव, वेरी डिफरेंट। अच्छा, आप इन चीज़ों से तंग हैं? मैं तो इन चीज़ों से तंग हूँ, एंड आई थिंक जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ या आई एम सीइंग ऑनलाइन, आई थिंक सब तंग है इससे। अच्छा, मैं तंग हूँ इनकंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ फूड एट रेस्टोरेंट से। अच्छा, हाँ, बहुत स्पेसिफिक आपने। क्योंकि ये भी गर्मी से ताल्लुक है ना, सारे इंग्रेडिएंट्स सड़ रहे हैं आपके। हाँ। आपको पता बिजली जाती है, फ्रिज में कीमा खराब हो रहा है। बिल्कुल, और यही हुआ है मेरे साथ। अभी रिसेंटली आई वेंट टू वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स, जिसका हमेशा मैं एक पास्ता खाती हूँ, हमेशा अच्छा होता है। इस बार नो, कोलेट था एक्चुअली, बट वेरी क्लोज, और सेम पीपल। और वो क्रीम जो है ना, यू कुड टेस्ट के सड़ गई है, जैसे फट नहीं जाती बिकॉज गर्मी की वजह से। इस रेस्टोरेंट की वैसे बुराइयां चल रही हैं अब फूड ग्रुप्स पे, ज़ेंडर्स और कोलेट की। मैं भी रिसेंटली आफ्टर द ज़ेंडर्स रेनोवेशन गया था, तो मुझे नहीं मज़ा आया। मज़ा नहीं आया आपका? मेरा भी पेट काफ़ी ऑन ऑफ रहा है इनके खाने से। आई थिंक गर्मी का ही इसमें है टू बी नहीं, बट ये कौन सी एक्सक्यूज है कि यार गर्मी आप फिर बंद कर ले। इंग्रेडिएंट सड़ रहे हैं ना, तो फिर आप नहीं देना। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो रास्ते में सड़ रहे हैं, वो आए तो बिजली नहीं है तो खराब। यू कैंट सर्व इट। कुछ पैसे तो पूरे ले रहे हैं ना। हाँ ना, फिर आप ये लिख लें कि यार इंग्रेडिएंट थोड़े सड़ गए, आधी प्राइस में दे दें भाई। इंग्रेडिएंट सड़े हुए आधी प्राइस है। पास्ता सड़ा हुआ है और दूध फ्रेश है या दूध फट गया है। ये फनी वर्ड लगता है। दूध फट गया भाई, इशू आ गया। पास्ता इंटैक्ट है। हाँ, अच्छा। और सेकंड चीज जिससे लोग तंग है वो है गर्मी। आपने खाने का बोला, मेरे ग्रुप्स में, दोस्तों में, हर जगह गर्मी के भाई लोग हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, लोगों को ड्रिप्स लग रही हैं। आजकल सब लोग ORS पी के जिंदा है। लिटरली मेरी एक दोस्त है, वो इवेंट मैनेजर है, वो कह रही है इवेंट्स में तो हमने कूलर्स लगाए हुए ORS के, कि जितने भी ऑफकोर्स वर्कर्स हैं, हम लोग हैं, टीम के लोग, ORS के बगैर तो काम ही नहीं। शॉट्स मार रहे हो ORS। हाँ, यही हो रहा है, ड्रिप्स लग रही है ORS की। एक दोस्त है, वो कह रही है उसकी दोस्त जो है ना, वो रोज बैडमिंटन खेलती है, एक दिन हॉस्पिटलाइज हो गई, हीट स्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन हो रही। बैडमिंटन कौन सा ऐसा एक्सट्रीम स्पोर्ट? सॉरी टेनिस। अच्छा, मैंने कहा खड़े होके यूं करने से। नहीं अली सर, कोई भी इस गर्मी में कुछ भी कर रहा है, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो हमारे हर ग्रुप में यही चल रहा है यार कि गर्मी और बहुत तबीयत खराब यार, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई यार, मुझे नहीं याद। मुझे भी नहीं लग रहा। आप लोगों को पड़ा है क्या? आई डू नॉट रिमेंबर फीलिंग दिस हॉट ऑल द टाइम। It used to be worse. In my view, it used to be worse because पहले लोड शेडिंग बहुत होती थी। अभी अगर सोचा जाए, if you do actually observe, 15-10 years बैक और अभी में बहुत बेहतरी हुई है। मैं लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहे ना हम। नहीं, पर लोड शेडिंग से फर्क तो पड़ता है ना गर्मी आपको। हम वेदर की बात कर। हाँ, बट एज एन एक्सपीरियंस, लाइक एज अ ह्यूमन, इफ आई हैव बिजली, आई विल बी मच कूलर कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे बैठे और अगर बिजली अब चले जाए तो हमारी फट जाएगी। मैं एग्री नहीं कर रहा सर। मैं भी नहीं कर रही। मैं ये कहूँगा आपको, आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड या इवन मैं एज अ टीनेजर, मेरे कमरे में AC नहीं होता था और लाइट जाती थी। उस वक्त मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती। आप स्पॉइल हो गए। आप अब है ना हर वक्त AC में बैठ के अब आपको है ना वो आदत। मैं नहीं बैठ रहा, मैं जेंगो में चलाता ही नहीं था AC। अब जेंगो प्रोडक्शन में एनी टाइम AC चाहिए। सिस्टम हीटअप भी हो रहा है ना, सिस्टम हीटअप हो रहा है। मेरी आर्ग्यूमेंट इज सोली बेस्ड ऑन द क्लाइमेट इटसेल्फ। या डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। तो AC और पंखा कितना ही उसको कर लेगा। कर तो लेता है, पर फिर आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा बड़ा AC। स्टेप आउट एट सम पॉइंट ना, मतलब आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाइक पे बैठ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बाहर तो आपको निकलना ही है ना किसी सूरत में। तो अकबर, आप ठंडा कैसे रह रहे हो?
यार मैं नहीं रह रहा, मैं गर्म ही हूँ। आप गर्म एनी टाइम गर्म हो। मुझे एसी में पसीने आ रहे हैं अली सर, और अंदर की गर्माइश भी आपकी हाँ, ऑन है। और सब- एक और सब आपने anytime नोट गरम। किया, शावर करके निकलो तो शावर के साथ साथ पसीने भी आ रहे हैं आपके साथ हो रहा है ये लिटरली। यू डोंट नो नहीं। इफ इट्स वाटर और इज इट स्वेट बिकॉज़ हाँ। यू गेट आउट द शावर एंड यू आर स्वेटिंग जिस्म के मतलब ऐसे इलाकों से पसीना आ रहा है जो आज तक नहीं आया। ओहो, और फिर वहाँ पे दाने शाने भी हो सकते हैं। दाने। ये तो तंग है ये बेसिकली, ये इसीलिए ये तो फिर इसमें कोई ऐसा हो कि आप तो चड्डा एनी टाइम रखते हो, एनी टाइम चड्डा है। तो कोई ये कि इस गर्मी में आपका चड्डा और छोटा हो रहा है, ऐसा कोई प्लान है आपने किया है? नहीं किया नहीं, अब मैं मुझे अच्छा लग रहा है है ना, लेकिन ये, शॉर्ट शॉर्ट्स इसको मजीद- बोलेंगे हॉट ऑलमोस्ट। पैंट्स कहते हैं ना इसको, हॉट हाँ, पैंट्स। या मैन Hot थॉन्ग्स pants। जाए सीधा, लड़कियां जो पहनती है ना बिल्कुल छोटी वाली, देखो हॉट ओ पैंट्स। अच्छा अच्छा, हाँ या हाँ, सीधा मैन थॉन्ग पे जाएं ताकि आपके कूल्हे ही बाहर रहे। मैं ऐसा करता हूँ, अज़ारबंद जो है ना उसको रिपर्पस कर लेता हूँ। अंडरवेयर ऐसा- बनाए। लेकिन ऐसा- टैन लाइंस जो आएंगी ना उसका आप ख्याल रखिएगा। ये कि कोई intense जाते जाते tan पान line। की पीक ना मार दे आपके कूलों कूलों पे पे, पीक आ गई ना, कूलों ये पे ना कत्था लगा हुआ है। आलूदगी लग जाएगी चल उससे आपके। ठंडक आ जाएगी और क्या। आई मीन वो मुंह से आता है, वो कहीं तो क्या ठंडा क्यों होगा? I pity the people who are visualizing this. You're not a imagining pretty red sight. botox right now. Oh God. ऐसा कोई क्लोथिंग आइटम इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्पेशली जो नेट आप, के कपड़े। हाँ कुछ ऐसा हो कि जिससे, और मर्दों के लिए स्पेशली, क्योंकि आई थिंक लेडीज में मुझे इतना पता नहीं है फैशन का, पर मुझे मर्दों का पर कपड़े क्यों पहने मैंने पूरी जिंदगी, तुम्हें पता है। बात है यार ये। जैसे आई डोंट नो यार, आई That डोंट doesn't नो, mean anything. मैंने पूरी जिंदगी मर्दों के कपड़े पहने। तो मुझे पता है, Filler content. मतलब यहाँ से खुले हो, Deep necks। हाँ, यहाँ से खुला हो, जहाँ पे पंखा, वो कंप्यूटर का जो नहीं पंखा होता, हाँ, वो वाला why भी don't you लगा get दिया। सिलाई में wall लगा। fans, instead? गुई में पंखा लगाओ। वो कौन से डिजाइनर हैं जो अजीब, अली जीशान टाइप कुछ नाम है ना का, जो एनी टाइम मुर्गा ऊपर पहन जो आके हाँ। एनी टाइम कुछ रोब में पहने होते हाँ। हैं, उनको कहते हैं, कुछ बातचीत है उनसे? यार वो हम एक बार गए थे मुरुओ में, कोई म्यूजिक वीडियो का जैकेट बनानी थी। हाँ, उनके मन कहा यार पार्टनरशिप कर लें कुछ, उनका हाँ हो जाएगा ये, इस पूरी जैकेट में मैं हर जगह स्टिकर लगा दूंगा। 8 लाख। Wow. स्टिकर लगाने की? हाँ। जैकेट अपनी थी? जैकेट मतलब कितने की होगी यार जैकेट? चलो जैकेट उनकी भी थी। अगर उनकी थी तो फिर 8 लाख तो फिर और हम ज्यादा। हम ऐसे कोई ब्रांड नहीं था, हम ऐसे गए थे कि यार हो सकता है ऐसे कोई ही मुंह उठा के डिजाइनर चले बोले गए कि थे। यार हमारे कपड़े पहन लेंगे, जो हाँ, होता है वापस भी industry। कर देंगे। हाँ, ये नहीं क्या रखेंगे। अच्छा, अली जीशान नहीं, चलें छोड़े, और कोई अजीब चल। कपड़े बनाते क्या हैं? आप करना क्या मैं चाह कह रहे रहा हैं? हूँ कि उनको बोलते हैं कि आप जेंट्स की जो पैंट बना रहे हैं, फिलाई की जगह वो पंखा लगा दें। ठीक है, तो आगे और से फेसिंग अंदर। हाँ, ऐसे नहीं पंखे में आपका सिस्टम आ जाए बीच में, ओह, हाँ। ओ ये फिर कटवट जाए फालतू का। नहीं, डिस्टेंस है ना थोड़ा, वैसे ही अमूमन पाकिस्तानी मर्द का Distance उतना issue होता है। नहीं है। वहाँ पे पहुंच नहीं ये रहा। पॉडकास्ट कहाँ जा रही है? ये अब मैं ना वो फंस गए, प्रॉब्लम आ गया हमारी कोई बात इन्वेंशन नहीं। में। आप बेसिकली लोग- जब लैक ऑफ टॉपिक्स होते हैं ना, हम तो देखा गया है, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ पॉडकास्ट रही हूँ। डिरेल होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो हम फैशन हो गया, गर्मी हो गई, दूसरी और budget। किस चीज से तंग और किस चीज से तंग है आप लोग? अच्छा, गर्मी का एक सेकंड में, आपने कहा कि ठंडे हो रहे हैं, आम खा रहे हैं लोग, आप लोग को भी मुझे लगता है आम पसंद होंगे। बहुत Yes। पसंद। तो आप ठंडे Every हो रहे हैं day। आम खा के? ठंडा आम खाएंगे तो ठंडे होंगे। तासीर आम गरम है खाएं। लेकिन आम हाँ, की। तो इसलिए आम को ठंडा करके खाएं Mango और shake। दही के साथ खाएं। अच्छा, व्हाट अ कॉम्बो, इट्स लाइक अ डिजर्ट। लिटरली मैं यही करती हूँ, ठंडी दही, उसके अंदर ठंडे मैंगोज चॉप करके, इट्स लाइक अ नाइस एंड यू योगर्ट। फील लाइटर हाँ। एंड कूलर? वेरी, बिकॉज दही तो ठंडा होता है ना, उसकी तासीर। तो अगर आप मैंगो जिसकी तासीर गर्म है उसको आप ठंडी दही के साथ खाएंगे तो इट फील्स रियली नाइस। मैं लेता Try। देसी घी पराठा, उसके बीच में मैंगो। ये तो गरम ये तो आइटम है, फुल घी पूरा गर्म है, घी गर्म। घी पर। अच्छा, मैं- इसीलिए भाई तभी इनके दाने निकल रहे हैं यहाँ वहाँ जो कह रहे हैं ना जगहों में। निकले ना? तभी- कौन तभी। से दाने? अच्छा, और फिर मैंगो खाने के बाद ठंडा सा पानी भी पीना चाहिए, बहुत सारा ठंडा ठंडा। ओके। अच्छा, वो खा रहे हैं आप वाटरमेलन? बहुत। आई लव वाटरमेलन, लव वाटरमेलन। वो उससे ठंडा कर पेट रहा है। खराब हो जाता है ज्यादा खाओ तो। अच्छा, हाँ, ये मैं भी तो एक असल में चक्कर है ना। मैंगो खा रहा हूँ क्योंकि हर दूसरे दिन पेटी आ रही है, अच्छा, तो आपका वो सिंधी सिस्टम ये है ना? हाँ, सिंधी सिस्टम कोई नहीं है, वो बीआर पैकेज सिस्टम है कि यार ये
मेरा फार्म है, ये लगा दो, स्टोरी लगा दो। माथेलो, हाँ इस तरह करके जो नाम होते हैं। हाँ ऐसे ही कोई नाम है। रूही फार्म्स अच्छा। है हमारे वहाँ से, कुर्बानी नहीं है उनका। चेरीज भी बड़ी अच्छी आ रही हैं आजकल। चेरीज मैंने क्वेटा की चेरीज खाई हैं अभी, उससे फात की ठंडी हो खाला रही हैं। लेके आई हुई थी। हाँ ठंडी हो रही हैं चेरीज खा के। बहुत ठंडी हो रही है, बहुत मजे। दूसरा मैं ना पानी छोड़ के भी ठंडा हो रहा हूँ, वर्कआउट करके ना। अच्छा अच्छा। जो हाँ, मैं swimming कर रही हूँ स्वेट इट आजकल। आउट। ओके, स्विमिंग वेरी नाइस। रात के वक्त। कहाँ कर रही हैं स्विमिंग आप? अपने अपार्टमेंट अच्छा, हाँ, कॉम्प्लेक्स हाँ, के हाँ। नीचे। Very बहुत nice. बड़ा मज़ा आता है। रात को 9 बजे जाती हूँ मैं, 9 to 10 खाली होता है, कोई भी नहीं होता, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडा पानी, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग, वर्कआउट भी हो जाता है। 50। अरे भाई गॉड डैम अमतुल, दैट्स इम्प्रेसिव। थैंक यू। और ये लेंथ क्या है पूल की? 20 to 25 meters. Oh, like it's a damn, yeah, that's decent a lot. one. If not 25, 20 तो है। Yeah. Nice. 20 So, भी बहुत good है। यार। That's an entire kilometer. हाँ, it's Exactly. a 50 मतलब laps. हाँ, it's like 1000 meters हो जाते हैं approximately Yeah. total. So that's my workout आजकल ना, क्योंकि मैं usually I've been going to the gym, लेकिन it's so hot कि gym में भी you नहीं, know, स्विमिंग तो परफेक्ट है तो यार। स्विमिंग बेस्ट है यार। इट्स अ गुड बॉडी हाँ, वर्कआउट एंड अकबर देन को भी बहुत पसंद है स्विमिंग। हाँ, यू लव स्विमिंग ना? या इवन आई डू। और इस लेकिन मैं जाना weather नहीं के चाह लिए- रहा, क्योंकि मुझे ये है कि पानी में जाऊं, निकलूंगा, पसीना इतना आएगा, गर्मी लगेगी, उसके बाद फिर वहाँ शावर में जो एक हब्स होता है, क्योंकि वो जो शेप्स का वो जकूजी भी साथ है और स्टीम सोना रूम भी साथ ही है। देखिए सोना तो आपको 110% करना चाहिए एवरी वीक। अच्छा हाँ सारे मैंने कोई toxins स्टडी निकालने के हाँ लिए ना? पढ़ी है, 10 एनी साल टाइम सोना चल रहा है आजकल 10 तो। ईयर। हाँ पर आई मीन यूजुअली आई एम नॉट इस महीने की मे बी अवॉइड करें, बट नॉर्मली ये मैंने स्टडी पढ़ी, आई थिंक स्टैनफोर्ड की थी या किसी अच्छे जगह की थी। 10 इकरा साल यूनिवर्सिटी की नहीं थी। हाँ इकरा यूनिवर्सिटी की इकरा नहीं की नहीं थी। Yeah, प्रेस्टन, exactly. ग्रीनिच 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 की स्टडी है सोना पे। लेकिन पता है हाँ, ये स्वाना 10 का साल की ये स्टडी है कि जो इंसान हफ्ते में एक बार सोना कर रहा है ना 8 से 10 मिनट, उसको 50% लेस चांस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर इशू। अच्छा, लेकिन ऐसे कंफर्म है ये? इन Confirm. दिस हीट तो नहीं कर पक्की सकते report अभी। है। कराची की जो हीट है इसमें तो देखिए आप वैसे आप इतने आपको है ना, डिहाइड्रेट हो रहे हैं यार। नहीं इसमें कुछ तरीके होते हैं। आप सोना में जाने से पहले ORS के साथ आप बैठे पहले कुछ अच्छा खासा पानी पी लें। हाँ। दूसरा यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आप थोड़ी अगर आइस या ठंडा पानी अपने आप पे लगा लें। I know you need to keep sipping water also. एंड देन गो टेक। हाँ, एंड कीप सिपिंग वाटर, क्योंकि कभी कभी यू नो यू स्टार्ट फील, जैसे मैं एक दफ़ा हॉट स्प्रिंग्स में भी गई थी, तो यू नो स्पेशली अगर उसमें सॉल्ट होता है तो उसमें लिखे हुए होते हैं। एक दफ़ा मैं गई थी ग्लेनवुड स्प्रिंग्स में कोलोराडो में, तो वहाँ दे हैड पुट पोस्टर्स के टेक वाटर विद यू एंड कीप टेकिंग ब्रेक्स कमिंग आउट ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स बिकॉज इट ऑल्सो यू स्वेटिंग सो मच एंड और पानी एवरीथिंग। में जब होते हो पता भी नहीं लगता पता कि भी नहीं आपका चलता। तो निकल अभी रहा भी है जब मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, आई टेक माई होल बॉटल ऑफ ORS एंड बिटवीन लैप्स ना आई कीप सिपिंग ORS, बिकॉज वो ये पानी में आपको पता नहीं चलता आप कितना अपने आप को एग्जर्ट कर रहे हैं। ट्रू। तो आजकल तो मेरा ORS इज ऑन। ऑन अभी मैं लाना भूल गई, वरना मैं आजकल अपने साथ हर जगह बॉटल लेके घूम रही हूँ। और आज सोचे ऐसे ड्रिप लग गई हो। हम हाँ तो लाएंगे। भाई, मेरा तो गुजारा हुआ नशा इसके कर बगैर रही हो हूँ ही नहीं रहा ऑनेस्टली। जबरदस्त यार, बस वेरी इंप्रेसिव यार। 50 लैब में बहुत इवन आई वाज impressed हूँ प्राउड उससे। ऑफ माय सेल्फ। नाउ यू नो कि अगर हम डूब रहे हो तो अब्दुल को चैलेंज। अब्दुल आजा लैपी लैपी। क्या? कैसी डज लैप्स अच्छा, आई डोंट नो लैपी। लैपी लैपी जैसे लोग अपने लैपटॉप को कहते हैं ना। अच्छा हाँ, ये मैंने भी गोदी सुना आ रहा है। है, गोद लैप होते थे, लैपी लैपी। लैपी में आ या रहा है जैसे हस्बैंड को हबी कहते हैं, हाँ थोड़ा क्रिंज में है ये। लैपी। लैपी आई वांट टू सिट इन योर लैप। साउंडेड लाइक हबी लैपी लैपी। लेके आ जाए। हाँ लैप डांस। हाँ, लैप डांस याद आ रहा है मुझे तो। लापी भी लगती है। लापी हाँ लापी तो पिटाई पेंट में नहीं, लगती ओ है। हाँ हाँ लापी। लापी लगा दो। अच्छा और लेकिन हाँ, मैं पूछ रहा था आप चैंपियन स्विमर हैं अब्दुल? यार चैंपियन स्विमर तो मैं नहीं स्कूल कहूँगी, की टीम भी थी। बट बचपन से आई बीन स्विमिंग, और मतलब मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, बट मैं इतनी अमेजिंग नहीं थी कि फर्स्ट मतलब आप सेकंड हमें आती थी। बचा नहीं पाएंगी अगर मसला हो गया, मैं ऐसे अलादीन पार्क में। बड़ा हो गया। आई वुड से आई एम एन अबव Mermaid से आई एम अ बड़ा। गुड स्विमर, ये तो मैं कहूंगी, बट हाँ मैं चैंपियन लेवल तो आई वुडंट कॉल माय सेल्फ। अच्छा, आप खुले पानी में निकल जाएंगी लेट्स से कि आई स्विम इन द ओपन सी। आई विदाउट वो लाइफ जैकेट? या ओके ओके, या आई कैन इशू नहीं है वो। हाँ सो जबरदस्त यार, वेरी नाइस। गुड सीन है।
और किस चीज से आप लोग तंग हैं बताएं? मैं बिजली के बिल से तंग हूँ बॉस। ऑकवर्ड साइलेंस। बिजली के बिल से, हाँ। आई नो, मुझे तो बड़ी टेंशन हो अब रही है ये आजकल। नॉर्मल हो गया 6 फिगर में बिजली का बिल आना। तौबा। ये दिस इज टू You're मच। right, 1-1.5 लाख तो कहीं नहीं गए हाँ। ऑनेस्टली। इट्स वेरी अच्छा, वेरी दैट्स अ लॉट फॉर मी। आई लिव इन एन अपार्टमेंट। मेरा बिल इतना नहीं आता बिजली का 6 फिगर, बिकॉज इट्स एन अपार्टमेंट में भी, और हम 1-2 लोग हैं तो वो अनलेस आप घर से मैथ लैब चला रहे हो। हाँ, तो मुश्किल है। फिर हो सकता है, फिर हो हाँ। सकता है। लेकिन फिर भी यार काफ़ी बढ़ गया है। मतलब जैसे मेरे ऑफिस का आता है आजकल, मतलब गर्मियों में 70-80 तक हो जाता है। असल में आपके कोई मल्टीपल एसीज होंगे, बहुत सारे, हाँ, 5-6 true। लोग क्रू मैं बैठे भी हैं। 2 हो से सकता 3 है। एसी तो यूज होते हैं, लेकिन 90,000 को भी टच कर लेता है। और घर में भी मतलब 100K तो टच कर ही लेता है, विच इज टच कर रहा है बिल। टच कर रहे हैं टचिंग समझे? में, बिल टचिंग में नहीं आना चाहिए। बिल टच दूर नहीं है। करना चाहिए इसको, हाँ दूर रहना चाहिए बिल। बिल्कुल। लेकिन बिजली महंगी हुई है। Yeah, of हमारे भी course. आजकल डिस्कशन यही चल रही है दोस्तों में कि इट हैज बिकम रियली यार आप रियली बिल का एक्सपेंसिव। ब्रेकडाउन देखें उसमें, doesn't make मतलब sense. जब दिल किया जो भी लगा हाँ दिया। वही तो, इट डजंट मेक अभी सेंस। जैसे मतलब इस महीने का जो था उसमें अक्टूबर का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगा हुआ हाँ, है। रैंडम पिछले महीनों के ऐड कर रहे हैं, और हम ये भूल गए थे, ये मीटर रीडिंग गलत हो गई थी, ये हो गया था। मतलब इतने झूठ बोलते हैं यार, ये It's बड़े like that झूठे हैं। friend, you know, यार तुमने मेरे वो पैसे नहीं देने थे। हाँ। यार मैंने दे और नहीं ऐसे दे यार रहे। वो उस नहीं समय यार, तुम्हें खाना खिलाया था हाँ। 2 महीने पहले, उसके उनको 3 महीने बाद याद आ रहा है कि ये रह गया था, वो रह गया था। इट्स लाइक इफ यू रीड इट द होल ब्रेकडाउन एक्चुअली डजंट मेक सेंस। हम sketchy। लुट रहे हैं इस मुल्क में। बस वो ले रहे हैं ना, खरीद रहे हैं ना अली शेखानी, हाँ तो अली फिर- शेरवानी खरीद रहे हैं बिल्कुल। और फिर कह रहे हैं सबको फ्री में बेसिकली बिजली। हो ये रहा पता है, नहीं लोग क्या ये बोल रहे I हैं guess। कि जो बीच में कुंडे लगा के जो लोग चोरी करते हैं ना, तो वो हमारे उसमें एडजस्ट करते हैं। बेसिकली वी पेइंग फॉर दैट, गेट इट। That's तो लोग ये कह रहे हैं stupid। कि हो ये रहा है कि जो चोरी हो रही है एक्स्ट्रा बिजली, वो हम तो कंज्यूम नहीं कर रहे, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर जा रही है वो हमारे बिल्स में तो अगले उनको महीने बोले जब adjust प्रॉफिट करके हो ना आए। कंपनी का, तो वो भी हमें भेज दिया करें। Exactly. दैट So- हैज टू बी द ओनली रिस्पॉन्स, बिकॉज अगर लॉस में हम साथ हैं तो फिर प्रॉफिट में भी हम साथ होने चाहिए। हाँ यार इसका मुझे एग्जैक्टली डिटेल जो टेक्निकल है आइडिया नहीं है, बट अपेरेंटली सोलर को लेके भी कुछ लॉ चेंज हुआ है। लाइक क्या? अपेरेंटली पहले जैसे काफी लोग को रिस्पाइट मिला है ना सोलर से। हाँ। नेट मीटरिंग है कि आप एक्सेस यूनिट्स के इलेक्ट्रिक को दे सकते हैं, विच विल बी एडजस्टेड इन फ्यूचर Exactly. बिल्स। तो कुछ लोग के फिर नेगेटिव बिल भी आते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज भी शायद खत्म हो निकाली रही जा रही हाँ। है। क्यों? या निकल गई। I'm क्योंकि not उनको sure नुकसान exactly, जो हो मैंने रहा है। पढ़ा था कहीं ये। दैट्स हॉरिबल। एक चीज़ है जो आप अगर खुद सूरज से बिजली क्रिएट कर रहे हैं, एक बंदा इन्वेस्टमेंट करके लगा रहा है अपने घर पे, उसकी मर्जी, उसमें भी आप क्या चार्ज करेंगे? पर सोलर पैनल पे भी शायद महंगाई अब बढ़ गई है, जो शुरू में सस्ते थे अब नहीं है इतने सस्ते। वो भी यार मतलब एक घर में फॉर एग्जांपल 15-20 लाख रुपए का खर्चा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अफोर्डेबल राइट। या बट आई फील लाइक अब ये अल्टरनेट वेज ऑफ एनर्जी लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इन इदारों पे और इन ओल्ड सिस्टम पे आप रिलायबल रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। यार बट दैट इज आल्सो आई मीन आप सोचे ना, हम खुद पानी का खुद कर रहे होते हैं, गैस कभी आती कभी नहीं, बिजली का भी आप ये हाल है। सो इफ यू लुक एट इट, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट। आपको बट डोंट चाहिए यू थिंक दैट इज आल्सो प्रॉब्लमैटिक के Of course. कि हम कह रहे हैं कि यार चलो ये मसले हैं, बस लेट्स बाय आवर वे आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो जो ज्यादती कर रहे हैं वो तो मजीद Accountable एनेबल नहीं उनको होंगे कर रहे इससे। हैं। मतलब फिर आप क्या कर सकते हैं? आप हाँ क्या ये मतलब आई वुड से कि Protest. आइडियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट, लेकिन वो भी हम एपैथेटिक एक आवाम में नहीं करते। हम सहते हैं जो भी देखिए ज्यादती हो प्रोटेस्ट, रही क्योंकि लोगों ने देखा है ना, आपने देखा लाखों लोग गली स्ट्रीट पे आते हैं और कोई प्रोटेस्ट बड़े नेशनल लेवल पे क्या होता है, सबको जेल डाला जाता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता। यू नो पीपल हैव एक्चुअली, देखें अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे जब प्रोटेस्ट होते हैं ना तो बहुत बड़ी बातों पे होते हैं और बहुत रेयर होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हर महीने कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, एक दिन इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, एक दिन उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। वी हैव तभी उसको सीरियसली नहीं लेते वो लोग। एक चीज़ इतनी आम कर ली है। आप व्हेन वाज लास्ट टाइम यू सॉ, आई थिंक ये जो पीटीआई के साथ जो हुआ है, आई थिंक दैट वाज द लास्ट बिग प्रोटेस्ट राइट। और क्या हुआ?
I mean, you saw the result. Nothing changed. Nothing. People came out. People, I mean, agreed or you don't agree with them. That's a separate thing. But there were large numbers of people who came out, and nothing changed. So I feel like वो चीज़ देख के ना एक आम इंसान जो कोई कारकुन नहीं है वो देख के सोचता है कि यार मैं क्यों, इससे बेहतर मैं वाइन रोड टायर जलाऊं या इस पार्ट का हिस्सा बनूं, उससे बेहतर ये कि अपना निकाल दूं इनोवेटिव वे ऑफ, क्योंकि यू हैव टू सर्वाइव. योर फैमिली इज़ नॉट गोना वेट फॉर नवाज शरीफ और जरदारी टू कम एंड फिक्स दिस थिंग. वो तो क्या, देर लुकिंग एट यू, सो यू हैव टू गो लाइक ठीक है. एंड यू कैंट ब्लेम देम अगेन. सी यू, एवरीवन इज़ नॉट अ फाइटर. आई रिमेंबर व्हेन दैट अली ज़फ़र केस थिंग हैपेंड विद मी. शुरू में मुझे गुस्सा आता था जो लोग है ना उसको अपोलोजाइज़ करके और केस ख़त्म कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक दैट्स देयर बैकिंग आउट. बट देन लेटर ऑन व्हेन आई मेट दोज पीपल आई रियलाइज़ के हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो लड़े. हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर पे यार. हर कोई की फाइनेंशियल इनकम नहीं है कि वो हर वक्त लाहौर आए, और इतनी मेंटल कैपेसिटी भी नहीं होती सबके पास कि टू इंड्योर सच थिंग्स. सो यू कैन ब्लेम देम फॉर बीइंग लाइक ओके ठीक है अब वो उन पे जुल्म हो रहा है तो वो मान के, समटाइम्स दैट्स द इजी वे आउट, एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट फॉर सम पीपल. सो आई फील लाइक इट्स या यही है भाई. डीप स्टफ. थोड़ा डिप्रेसिंग टेंजेंट पे चले गए. बाबा अच्छी बात की आपने एक, लेकिन ओवरऑल आई फील, आई जस्ट थिंक मायूसी है, बेहाली है. बारिश भी नहीं हो रही कराची में तमीज तरह से. उससे भी डर रहे ना थोड़ा. बादल थंडर आता है, लोग ये भी है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे नहीं गाड़ी डूब जाए. 5-10 साल पहले जो खुशी होती थी बारिश की वो भी अब चली गई है. मतलब आपको आई एम श्योर इतनी वो तो नहीं होगा रीअश्योरेंस ऑन द न्यू ड्रेनेज सिस्टम. आई कांट. मेरे तो अभी भी रोड फिर से उन्होंने खोद दिया आगे. हाँ वो तो फिर से कोई मैं अभी 10-15 दिन के बाद आया, मैंने ये तो सही था. फिर से उन्होंने पता नहीं तो ओहो अब हम ये भूल गए. ओहो अब हम गैस की लाइन भूल गए. अब हम ये वाली लाइन भूल गए. मेरे घर के बाहर वो जो मतलब थोड़ा आगे कमर्शियल एवेन्यू जो है फेज 4 इमाम बारगाह वाला रोड, वो पता नहीं क्या चल रहा है यार. आई एक्चुअली डोंट इवन रिमेम्बर कि वो सही कब था. या उसको तो ब्रिज बना देनी चाहिए, नीचे उसको पानी रख लेना चाहिए, थोड़ा शिप वेप थोड़ा सीयू से डायरेक्ट कर दें उसे. डायरेक्ट एक कनाल खोल दे सीधा, इसमें कश्ती में बैठ के आप सीधा लिंक हो जाए, और ये इधर ब्रिज होना चाहिए. बिकॉज आई हैव ऑल्सो लिव्ड इन दिस एरिया लॉन्ग टाइम बैक, एंड उस वक्त से मतलब जब से मैं कराची शिफ्ट हुआ, आई थिंक आई हैव ऑलवेज सीन दैट रोड, उसमें कुछ ना कुछ मसला है. वाह यार मतलब एक तरह से एग्री नहीं करता मैं इस बात से, लेकिन कहा जाता है कि डिफेंस बेहतर इलाका है. बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. लाहौर में है, इस्लामाबाद में बिल्कुल यहाँ नहीं है. और यहाँ पे इनफैक्ट जो बाकी शहर है आई फील एटलीस्ट सड़कें तो उसकी बहुत बेहतर हैं यार. बिल्कुल. वंस यू गेट आउट ऑफ डिफेंस, केडीए देख लें, शारे फैसल देख लें, लाइक PCHS, ये वो they still have better roads. Even Clifton for that matter, better than DHA at least. यहाँ तो हर 2-3 महीने बाद खुदाई हो रही है. ये भूल गए वो भूल गए. It's just ways of making money. यही होगा. और of course it's corruption. और क्या है कि वही चीज़ आप बार बार बना रहे हैं पैसे लेके, आप ठीक काम करते नहीं है. You pocketing half the money and then फिर वही काम फिर से करना है. It's all corruption भाई. But this is the sad reality. इट इज़ द सैड रियलिटी. और इट ब्रेक्स माई हार्ट के ये जो जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो बजट आया है इसकी वजह से भी बहुत लोग मायूस हुए हैं. एंड वो जो बात होती है ना, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, हर साल एक ना एक कोई ऐसी चीज़ होती है विच इज़ द लास्ट स्ट्रॉ फॉर सो मैनी पीपल. और लाइक यार बस अब निकलो यहाँ से. हाँ और इस साल पिछले और इस साल कितने लोग गए हैं छोड़ के पाकिस्तान. आई थिंक लाइक one of the highest numbers in the recent हम years. सबके कितने दोस्त हैं. मैं यही सोच रहा था इनफैक्ट कि a lot of a very big reason जो मेरे लिए यहाँ पे रहना हमेशा रहा है कि यार मेरे सबसे अच्छे दोस्त यहाँ पे. और अभी मैं जब ट्रिप से वापस आया हूँ मैं एक्चुअली सोचा कि यार मेरे शायद वहाँ पे दोस्त ज़्यादा हैं एज अपोज टू यहाँ पे, बिकॉज सब तो चले गए. हाँ हमारे यहाँ भी यही हो रहा है. काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जा चुके हैं या इस साल और जाने वाले अगले कपल ऑफ मंथ्स में. तो इट्स प्रीटी डिप्रेसिंग एंड सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स.
पता नहीं, आई थिंक मिस्टर पाकी थे या कौन थे जिन्होंने कुछ एक वीडियो बनाई थी, बड़ी एक हार्ट वार्मिंग या हार्ट रेंचिंग कह लें वीडियो थी, कि हर कोई कहता है यहाँ से चले जाएं, लेकिन क्यों चले जाएं भाई, ये तो हमारा घर है, दिस इज़ द प्लेस वी कॉल होम, क्यों चले जाएं, लेकिन फिर रहने का भी कोई वही तो क्वालिटी नहीं। पर अकबर मैं बताऊं, ये जो नॉट एवरीवन हु इज मूविंग देयर इज गोइंग विद अ सॉलिड जॉब ऑफर। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बिल्कुल सब सेटअप है, जॉब वॉब रेडी है, बस जाएंगे, जॉइनिंग देंगे, लाइफ गुड है। बहुत सारे जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो ऐसे जा रहे हैं कि बस ठीक है, कोई है, कोई रिश्तेदार है वहाँ पे या कोई जानने वाला है, कोई वो उसको देख लेंगे, महीना रहेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, और फिर वो जाके मंडेन जॉब्स करके, और फिर एंड देखें, हर प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। आप भी जितना ट्रैवल, यू बोथ हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड यू विल एग्री दैट हर मुल्क, एवरी कंट्री यू गो टू देयर इश्यूज। अभी आप कैलिफोर्निया जाएं, वहाँ पे यू विल सी मोर होमलेस पीपल देन यू सी इन कराची। हाँ, it's hard. I think though every country in the world right now is going through a tough time. Inflation हो या climate हो या war हो, कितने countries में अभी भी जंग कि भाई फिर भी दोनों में से what's the better option? Yeah, but they don't know that because lot of people वहाँ पे जाके, अब मैं इतने लोगों से मिला हूँ different. I remember meeting someone in Italy. Italy, रोम में एक बंदा कराची का 30 साल से वहाँ पे रह रहा है। उसने एक और इलीगल बंदे की बेटी से शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हैं, वो कभी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, एग्जैक्टली वो कभी स्कूल नहीं जाते, और वो बस रह रहा है वहाँ पे, और वो एक शॉपकीपर है रोम में। उसकी क्या लाइफ होगी? आई मीन बच्चे उसके पढ़े नहीं है प्रॉपर। I mean, that's not a good life. Yeah. I mean, I think Ali sir, नहीं, the argument isn't कि there aren't problems everywhere. हर जगह ही है, जाहिर सी बात है, and especially like brown skin people like us, western world में हमारे लिए ऐसा नहीं आसान है पड़ा। At least my contention is कि the problem seem to increase every year. कि चलो अभी make our peace with कि यार चलो अब डिफेंस में फॉर एग्जांपल पानी नहीं आएगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव मेड आवर पीस विद दैट। अब फिर अचानक से कि नया मसला है कि जी अब पानी खड़ा होगा, फिर सड़कें खुदी हुई होंगी, फिर अब ये है कि जी टैक्स बढ़ जाएगा इस पे। अब ये जो है सैलरीड क्लास पे एक आई थिंक 45% जो ब्रैकेट है उस पर 10% मजीद एक कोई सुपर टैक्स लग रहा है, पता नहीं क्या सर चार्ज है आई थिंक। फिर अब ये मतलब आई गेस एक प्रिविलेज मसला है ये, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5,000 रुपये थी जो अब 12,500 रुपये कर दी गई है। तो इट्स जस्ट कि वो स्टैक अप होता जाता है कंसिस्टेंटली, दैट्स द ओनली कांस्टेंट कि द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट्स ट्रू, बट आई मीन अगर आप अमेरिका को अभी देखें तो उनके भी प्रॉब्लम्स आर, I mean, it's the worst, one of the worst elections they're calling it. But I think वो लोग बस problems तो है, but they're looking at the quality of life that they can achieve, maybe going to another place कि भाई I will feel safer walking on the road, for example. सड़कें बनी हुई हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, like you're right, at the grander scheme of things, ठीक है टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, वो सब, but literally लोग तो बेसिक चीज़ों के लिए जा रहे हैं कि यार मुझे साफ़ पानी मिल जाएगा, मैं ज़्यादा सेफ फील करूँगा, मेरा बच्चा बाहर खेल सकता है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनी हुई हैं, आई कैन वॉक टू वर्क, लाइक जस्ट फॉर दिस बेसिक थिंग्स पीपल आर गोइंग। जैसे अभी भी माई फ्रेंड हैज़ मूव टू लंडन एंड शी लिटरली जस्ट मूव फॉर द रीज़न कि आई फील लाइक माई बेबी विल हैव अ बेटर एनवायरनमेंट टू ग्रो इन, आई कैन टेक हिम टू पार्क्स, ही कैन प्ले आउटसाइड ऑन द रोड, आई विल फील सेफ, आई कैन वॉक अराउंड। यहाँ पे सीधा यहाँ पे आपको नहीं पता, आपका बच्चा कुछ गलत चीज़ बोल दे और उसको पता नहीं कौन लोग जला के मार दे, उसको किडनैप कर लें पैसे के लिए, मोबाइल चोरी 8,000 रुपए के लिए दिल किल यू। और ये नहीं है कि बाहर भी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स रेसिज्म एग्जिस्ट in like some countries, but it's not as common कि कोई मार नहीं देगा आपको इतना, obviously crime है पर इतना rampant नहीं है जितना यहाँ पे। और better laws हैं of course which are
implemented way more than our country. तो लोग literally इन छोटी चीज़ों के लिए जा रहे हैं कि यार at least my basic necessities will be fulfilled, my standard of living will be slightly better. तो But I'm saying कि I mean everybody has their reasons to go. Anyone wants to go. I am not. I'm just saying that sometimes going away is not the solution. क्योंकि लाइफ उधर भी आपकी मुश्किल हो सकता है आप इतनी मेहनत करके और लोन लेके सारी फैमिली को शिफ्ट वहाँ पे करा लें और वहाँ पे फिर हो सकता है वहाँ पे भी आपकी दाल नहीं गले, ये भी होता है. ज़रूरी नहीं है कि ये जो फैंटेसी हमने बनाई है ना कि वहाँ पे जाके मैं बस अरबपति बन जाऊँगा मेहनत करके, वो नहीं है. इट्स दैट द अमेरिकन ड्रीम इज देव रियलाइज द अमेरिकन्स देमसेल्व्स कि इट्स नॉट ट्रू. ये लोग पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ काम करके और लोन्स और क्रेडिट कार्ड और गाड़ी तक वो उस पर मॉर्गेज पे घर लेना, उसकी पेमेंट, स्टूडेंट लोन्स, लोग 50 साल के हो जाते हैं उनके लोन्स ख़त्म नहीं हो रहे होते. सो देयर इज़ नो सेविंग. इट्स नॉट लाइक हम जैसे यहाँ पे ना, चलो ठीक है, जैसे आप एक फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपकी अगर जॉब नहीं चली गई या कुछ हो गया तो ये नहीं है कि आप रोड पे आ जाएंगे 2 महीने के बाद. आपको ये कि चलो घर है, सो दैट काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड नेट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन एडल्टिंग लाइफ, जो यहाँ पे है. So there are benefits also of staying here. You will have another set of problems, like you won't have house help. यहाँ पे चलो we're at least privileged enough that we have house help, loneliness यार. I meet a lot of people who are lonely, who are family support नहीं है. You don't have that community, you don't have a family unit system, domestic help नहीं है. सब कुछ खुद करना पड़ता है. You have to commute long hours. जैसे यहाँ पे तो हमें 15-20 मिनट भी लंबा लगते हैं, वहाँ पे people commute for 1 hour क्योंकि आपके घर आपको outside the city मिलते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, but your work is inside the city, so people literally 1-1, 2-2 घंटे they commute to get to their workplace. तो I agree. या जो दुबई में मजदूर कैटेगरी या कहीं सऊदी या कहीं जाते हैं और उनकी आप लिविंग अकोमोडेशन देखें, उनकी वो कमरे में 10 लोग उनके पासपोर्ट वापस ले जाते हैं. सम पीपल आर नॉट इवन अलाउड टू गो बैक टू देयर कंट्री. I guess the grass is always greener on the other side. Yes, I feel like ये हम बहुत करते हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं डिस्करेज किसी को नहीं कर रहा. But it's a good angle to, of course, but I look also at. do think I just generally feel like a sense of despair in our city specifically, I would say. कोई खुश नहीं मालूम होता. And I will also, while I do agree with you, but I will also say कि यार जो ये अमेरिका या कनाडा या वट एवर ममालिक हैं, आई डू थिंक यार दे डू हैव अ सिस्टम इन प्लेस के व्हेन इफ़ यू डू अप्लाई योरसेल्फ आप तरक्की कर सकते हो. एक तरह से ऑलमोस्ट गारंटीड भी है कि अगर आप एक तरह से चलो. यहाँ पे मुझे ये भी लगने लगा है कि अब कोई गारंटी भी नहीं रही कि एनी टाइम कुछ आप जैसे अपने फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट करियर में कहीं हो एक अच्छी जगह, देयर इज़ नो गारंटी कि वो अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करके बस चले नहीं जाएंगे. बट या आई गेस क्या ही बोले, इट्स सैड. तो कब मूव हो रहे हैं आप लोग अब्रॉड? नहीं हो रहे, यही तो हम है. नहीं हो पा रहा वो कह रहा नहीं होने को तो हो जाए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ अस कैन pretty much wind up and go whenever. लेकिन वही है ना, नहीं करना है यार, घर अपना है, यहीं रह के. नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है. आई फील लाइक पीपल लाइक अस will probably be more successful here in our own home country than maybe abroad. I don't know, I feel that. तो nature of work भी depend करता है. अगर I feel like if you're doing a corporate job, it's probably easier to make that move because you get another job, you do that job and you're doing it, right? हमें ये we'll have to build from scratch, अपना नाम बनाना, काम को फैलाना, networking, getting to know people. So I feel like for people like us, it'll be more of a struggle and more work from scratch. Yeah. जैसे अभी मैं वहाँ पे कार्डिफ में बैठा था बेगम और उसकी दोस्तों के साथ, तो एक बंदा गुजरता है और पीरू some people who know me from college would call me. साहब से कि कौन है, और फिर मुझे याद आया कि BBA में एक बॉय था और जानने वाला. It had been like 15-16 साल. तो I was like crazy. और हम फिर उसने मुझे इनवाइट किया और फिर मैंने उससे पूछा तुम कब शिफ्ट हुए, तो वो शिफ्ट हो गया था कॉलेज के बाद, मास्टर्स के चक्कर में आया, मास्टर किया इधर ही जॉब करके.
उसकी बीवी अभी उसको 1 साल हुआ था शादी करके उसको लेके आया, तो मैंने कहा तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस? कि मैं आई और पहले महीने तो मैं बैठी, फिर मेरे मियाँ ने बोला इधर तो काम करना पड़ता है और ये तुम ऐसे बैठो नहीं और चाहिए भाई रोकू, तो तो उसने कहा कि गेट अ जॉब भाई। तो वो कह रही है मैं लग गई वो बूट्स फार्मेसी में मतलब कैशियर या वो जो हेल्पर जो भी स्टाफ, वो कह रही लगाती नहीं डब्बे शब्बे। कह रही मैं एडवर्टाइजिंग में मैंने वहाँ पे काम की हुई कराची में। तो कह रही यहाँ पे मैंने 1-2 एजेंसीज में अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। पर इट टुक मी 4-5 महीने मैंने उधर दुकान में काम की। तो कह रही फिर लग गई और नाउ इज गुड। एंड फिर भी वो दोनों कमाते हैं। और कैनेरी वॉर्फ जो जगह है एरिया जोन 2 है और उधर रहते हैं, अपार्टमेंट है, छोटा अपार्टमेंट 1 बेडरूम टाइप, गुड नाइस, एंड दे लिव टुगेदर। एंड बट वही है कि कांस्टेंट दे बोथ हैव टू वर्क हार्ड। एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक इजी दोनों को जान मारनी काफी बट आई थिंक हमारे भी मुल्क में यही हो गया, लाइक आई फील लाइक डबल इनकम जरूरी हो गई है फॉर एवरी हाउस होल्ड। 1 person कांट। मैं तो सोचा जुजूबी को भी लगा दूं काम पे, जुजूबी को कोई मजदूरी कैट जो है आपका, हाँ इनकी कैट को लगा दूं उसको। कितना आपको लग रहा है कि वो पैसा लाए महीने का? आई थिंक चौकीदारी वो कर सकता है, लोग जो आए उसको काटे कि भाई दूर रहो इस अपार्टमेंट से। ऐसा कोई अगर बिल्डिंग पे लगा दूं उसको तो मेरे ख्याल से वो कमा सकता है कि 15-20 हज़ार 15-20 बिस्किट कमा लेगा वो। अपना खाना खुद कर लेगा, अपना खाना खुद कर ले, ये बड़ी बात है भाई तुम अपना संभालो। स्टे दे दूंगा मैं, स्टे दे दिया आपने, खाना अपना कर लेना, खाना अपना कर लेना। हाँ। जोड़ा महीने का कोई दे दे। हाँ तो जुजू भी तो नंगा घूमता है ना, तो अच्छा, ये मसले नहीं है। चलो फिर बस खाना और रहना ही है। हाँ बोर्डिंग में दे दूंगा, लॉजिंग बोर्डिंग ऐसे होता है ना। हाँ, लॉजिंग इज द स्टे एंड बोर्डिंग इज ईटिंग, राइट? अच्छा, I don't know नहीं, बोर्डिंग इज आल्सो स्टेइंग। Okay. I think so. Something is with food. अच्छा, like a proper term. Yeah, I think there's a word when you say. I think lodging होगा। हाँ। Because boarding feels like getting in and out. Lodging मेरे ख्याल से सेम ही है। मुझे भी यही लगता है, सेम है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये स्टे किया। हमने कैनेरी वॉर्फ में स्टे लिया हुआ है। स्टे लिया है। स्टे आप जैसे आप हक नहीं ले रहे अपना, स्टे लिया हुआ है। से ले रहे हैं आप, फॉट फॉर कोई दे रहा नहीं आपको। हाँ। स्टे आप हमें स्टे दिया गया। अच्छा ये भी होता है कि हम इवेंट करने गए थे तो वहाँ पे उन्हें इवेंट वालों ने स्टे दिया, वहाँ पे दे देते हैं, आपको लेना नहीं पड़ता। हाँ वो मिल जाता है ना, वो दे देते, स्टे दिया, वो देना पड़ जाता है। स्टे, ठीक है। Some words are so funny. तो जी काफी चीजों से तंग है, काफी डिप्रेसिंग बातें हुई हैं। काफी डिप्रेसिंग। लेकिन आपको लगता है कभी कभी जरूरी है हमें ये? लोग अपना मूड अच्छा करने के लिए देखा करते थे एक जमाने में, जो मैंने पढ़ा है कमेंट्स में। अब लेकिन सही है, कभी थोड़ा बहुत रियलिटी चेक चलता है। अच्छा मैं ये कहूँगा ज़रूर कि अभी अमेरिका में जो जितने भी पाकिस्तानी लोगों से मुलाकात हुई फैंस वैन से, तो वो बड़ा सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है हमें। एक साहब हैं जिनका अभी भी इनफैक्ट मुझे मैसेज आया हुआ, शायान भाई हैं वो हमारे, तो वो मिशिगन से कनाडा, टोरंटो आई थिंक, या मे बी समवेयर एल्स, कम्यूट काफ़ी है उनका, तो वो उस टाइम पे सुनते हैं। हाँ, लोगों ने ये काफ़ी लिखा है, कम्यूट में या अपने रन पे या अपने जॉग पे वॉक करते हुए लोग सुनते हैं। मेरी भी एक फ्रेंड है, वो जर्मनी शिफ्ट हो गई है, तो वो कहती है कि जब मैं काम से वापस आती हूँ तो ये मेरा अपना मी टाइम होता है, तो आई पुट योर पॉडकास्ट विद माय चाय बिस्किट, दिस इज माय चाय टाइम। मैंने बोला वाह, कह रही मुझे बड़ा मजा आता है अपनी चाय बना के। पाकिस्तानी जो हैं उनके ये कम्यूट का है चक्कर, जैसा जो आपने सबर्ब्स और काम की बात की। मैं क्यूरियस हूँ, कमेंट्स में बताइएगा जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो किस टाइम पे कर रहे हैं? रात को। लेकिन रात तो एक नाइट पैकेज का टाइम भी होता है, जो आप महबूबा के साथ नहीं, वो एक फोन एक कान में लगा के, जब वो पैकेज खत्म हो जाता है ना तो फिर वो ये देखते हैं। आई थिंक वो पैकेज खत्म होता है कुछ और देखते हैं। ये हम शाम की एक्टिविटी होगी। हाँ, मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि आप लोग कितने जनरली पॉडकास्ट सुन रहे हैं? मैं तकरीबन 1 every 2 days। अच्छा, तो आप किस टाइम पे सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जब मैं ट्रेडमिल पे हूँ या मैं वर्कआउट, हाँ जिम टाइम पे या फ्लाइटों पे, हाँ कम्यूट या जिम।
कभी यही है। रेयर ये होता है मैं नहाते हुए सुनता हूँ, अच्छा, ये भी है। बाथरूम में हाँ, फोन पे लगा के रख। हाँ आवाज आ रही है। हाँ और आप अमतुल कब सुन रही हैं? यार बाथरूम वन मेरे साथ भी होता है बिकॉज यू जस्ट पुट इट ऑन वॉल्यूम एंड यू लीव इट, सो बाथरूम अदरवाइज दिन में चलते फिरते मेरा कोई इतना पर्टिकुलर टाइम नहीं है। वर्कआउट में आप क्या करनी है? जिम, अगर स्विमिंग नहीं करनी, प्रॉपर वर्कआउट करनी, क्या म्यूजिक? आई लाइक म्यूजिक। Because you तो lose स्विमिंग your- में म्यूजिक लगाया है हाँ आपने? नहीं नॉट इन द वो स्पीकर में मैं जाती हूँ वहाँ अच्छा। कोने में अपना स्पीकर लगा देती हूँ एंड आई एम स्विमिंग, बट आई एम नॉट अ बिग पॉडकास्ट लिसनर वैसे जनरली। तो अच्छा, मैं थोड़ा ना इस पे आई डोंट नो हाउ आई फील स्ट्रेंजली अबाउट इट। ये केस इन पॉइंट, दो जो एयरपोर्ट पे लोग नहीं होते जो जिनका एनी टाइम बीट्स लगा हुआ होता है और मोजे के साथ स्लाइड पहनी हुई होती है, हाँ ये जेंजी लुक है थोड़ा। ऐसा मौजे भी के साथ क्या? स्लाइड्स Slide। पहने होते हैं। हाँ, तो ऐसा भी क्या हो गया कि यार आपको एनी टाइम कान में कुछ चाहिए? इज इट नॉट पॉसिबल टू जस्ट स्टे अलोन विद योर थॉट्स? हाँ क्या ये इज दैट अ चैलेंज फॉर यू गाइस? No. फॉर एग्जांपल मैं ये बहुत करता हूँ, नो आई कैन बी विद माई थॉट्स। लगे हो। अच्छा, मेरा ये कि चल रहा हो या खाली भी बस लगे हुए हो? नहीं, सो फॉर एग्जांपल मैं जहाँ देखूंगा ना कि अब यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो मुझे कभी कभी आई डू गेट अ लिटिल बिट ऑफ सोशल एंजाइटी व्हाइल आई एम वेटिंग, सो आई जस्ट पुट ऑन अ शो। मैंने एनी टाइम मेरी ऐप नेटफ्लिक्स या प्राइम में 5-6 मूवीज और 4-5 शोज डाउनलोडेड Travel में हैं, तो जरूरी है। हाँ रेडी होते हैं हमेशा, वो अपग्रेड में करते रहता हूँ। तो वो है ना, वो या एक पॉडकास्ट या म्यूजिक, इन तीनों खाली चीज़ों नहीं में बैठा से जा रहा आपसे। खाली मैं उस वक्त बैठ रहा हूँ जब मैं आई मीन आई एम इनसाइड द प्लेन और यू नो दैट्स व्हेन आई एम आई कैन ट्रेन में टेक तो आप देख रहे हैं ना ये? नहीं, वो तो मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ ना, तो या सुन रहा हूँ पॉडकास्ट, फिर भी बोर्डिंग। हेडफोन्स तो है ना। हाँ, but then मैं when ये I कह get रहा हूँ on कि the आप- plane, I'm not throughout watching movies. Okay. I just put it away and I'm just You're just chilling. sitting and relaxing. then looking. What I'm trying to ask is कि for both of you, like on average, एक दिन में आप बिल्कुल like doing nothing, existing, वो कितना टाइम होगा? कि फोन भी नहीं स्क्रॉल कर रहे, कान में भी कुछ नहीं है, देख भी नहीं रहे, बस यूं पड़े हुए हैं और बस ख्यालात। बहुत कम बहुत कम। बहुत कम, क्योंकि फोन तो आपके हाथ में रहते ही है। बहुत You है, know, which is बहुत not मेरी good. फोन यूसेज बहुत हो गया है। हाँ मेरा भी हो गया। आई एम ट्राइंग टू कट इट। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किए हैं इस साल। अच्छा किया, बहुत अच्छा हाँ कुछ लिटरली इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई वाज लाइक यार स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। नेट चलो इवन इफ इट्स नॉट फोन की स्क्रीन, तो फिर नेटफ्लिक्स हर वक्त ऑन है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो दिस ईयर माई रेजोल्यूशन, वन ऑफ माई रेजोल्यूशन वाज कि यार स्क्रीन टाइम कम करना है। तो फिर मैंने बुक्स, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने 2 बुक्स ख़त्म की है इस साल में, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैंने बुक्स बिल्कुल ख़त्म कर दी थी नहीं, पढ़नी। बहुत अच्छा। एंड दीज वर लाइक इजी रीड्स, नथिंग टू यू नो इंटेलेक्चुअल और heavy, yeah, like crime thrillers or like family drama, just like to enjoy. जॉन Easy ग्रेशम, reads. हाँ? जॉन ग्रेशम तो नहीं पढ़ते नहीं आप? नहीं नहीं, वो बचपन में बहुत पढ़ी है, like but easy reads कि एटलीस्ट मेरा स्क्रीन yeah. टाइम से ना कम हो, तो that helped me put my phone away, put the TV off. So this one thing I've tried. मैं इसको थोड़ा अहमियत देता हूँ इस चीज़ को। किसको? I think कि just sitting alone with yourself, with your thoughts, without any desire or need for constant stimulation, I think there is some importance to that. And I think 100%. there is also maybe a sign of just trying, at least trying to be well adjusted, कि आप मोहताज नहीं है बेसिकली किसी चीज़ के। जैसे कभी कभी मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जब मैं वर्कआउट करूँ तो कभी कभी ऐसे म्यूजिक ना लगाऊं, just be with myself and just work out. So I And do not that there's anything wrong with हाँ, it. but you're right, it's good to You should be in the moment, yeah. कि it should be. you shouldn't need It's calming. something. It's basically what meditation is, right? It's हाँ. just being in the moment and not think about future. इधर जाना है, ये करना है, वो करना है. Just being in it and एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, आपने शायद देखा हो, raw dogging. Raw dogging I का, think बहुत that's a funny very है। stupid. हाँ. That is absolutely hilarious. I would not do that. It's called Obviously- traveling in PIA. It's raw dogging it For the basically. people who don't know, raw dogging is basically, especially men are challenging अच्छा, I themselves. don't think know why it's men. Hijack से आया ये एक शो है. हाँ ये hijack इदरीस show से आया है, एल्बा. पर मैंने सिर्फ men को देखा ये करते हुए कि लंबी But I flights don't think में- they're doing it. I think वो ऐसे ही बस फनी के लिए वीडियो अच्छा, बना कि रहे असली में नहीं कर रहे हैं। 7-8 घंटे कौन बैठ के खाली। और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे जो जहाज उड़ने की होती है ना कि जहाज कहाँ पहुंचा है, बस वो देख रहे अच्छा, हैं। I do that, लेकिन not for like 7 हाँ. hours.
for like maybe 2-3 अच्छा, hours. I never check कि plane कहाँ है. You know, some people, you're right, some people love looking at कि हम कहाँ I जा रहे like हैं. the ऊपर camera view when it lands. मैं कुछ भी नहीं देखती, मैं तो बस मूवीज देख रही होती हूँ या सो रही होती हूँ या खा रही हूँ. मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ. प्लेन जहाँ पे भी मुझे कोई फर्क नहीं बस पड़ रहा. उतार देना यार. बस मुझे मुझे पहुँचा देना. नंबर्स आ रहे होते हैं उससे मुझे थोड़ा है अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा Nerd है इवैल्यूएट ना. कर. हाँ अगर I just look at the time to destination. मल्टीप्लाई That's कर रहा है all. उसको. हाँ, और ये angle प्रूव पे कर हम रहा है मुड़ कि ये रहे हैं. गलत है या सही. ये हमारी I have a correction. Point your वो 0.1% और फिर जो है रॉ डॉगिंग का जो एक्सट्रीम है वो है बेयर बैगिंग. ये नहीं पता वो bear है bagging कि क्या है. आपने बंद कर दिया है, आप वो भी नहीं देख रहे, स्क्रीन ब्लैंक है हाँ। तो ऑफ कर दिया. हाँ। सीट बेल्ट आपने लगाई हुई है. ना आपने खाना खाना है ना आपने बाथरूम जाना है, आप बस सो न्यू पड़े हुए हो 12-16 घंटे जो भी है. No, I would not do that. बेयर बैगिंग नहीं कर रहे फिर. बेयर बैगिंग, रॉ डॉगिंग. रॉ डॉगिंग नहीं होगी तो बेयर बैगिंग कैसे होगी. बट आई लव फ्लाइट्स. आई वांट टू एंजॉय ऑन माय फ्लाइट्स, यू नो. अच्छा, आपको कोई एंजाइटी वगैरह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. अल्लाह का शुक्र. आई हैव ऑलवेज लव ट्रैवलिंग. बल्कि जितनी लंबी फ्लाइट हो उतना ज्यादा मजा आता है मुझे. रियली? हाँ, मैं सो जाती हूँ मजे से. हाँ, मुझे नींद नहीं आती ना, ये इशू है मेरा. आई थिंक मेन ये मसला. आप थोड़ी मतलब साइज में भी एक अच्छे साइज की हैं कि एडजस्ट हो जाएंगी एडजस्ट हो कहीं भी. जाती हूँ. ऑलवेज गेट अ विंडो सीट तो आराम से छोटा सा घर बन जाता है. And then- अच्छा, लेट्स से कि अमेरिका की फ्लाइट है. हाँ. मतलब मिनिमम तो I'd say 16 तो होती है मिनिमम. मतलब मिनिमम वुड बी 11 आवर्स, लाइक इस्तांबुल टू न्यूयॉर्क फॉर एग्जांपल. आप इसमें कितना सो जाएंगी? यार अगर 11 आवर्स की है ना तो उसमें मैं आई थिंक इजीली 4-5 आवर्स तो सो लूँगी. या क्योंकि नाइस. बाकी तो आपका गुजर जाते हैं मूवीज देखते हुए, म्यूजिक सुन रहे, कुछ रीड कर और मतलब लिया, अच्छा खाना पीना. सोएंगी? हाँ हाँ जैसे उठेंगी तो फ्रेश है. हाँ हाँ, नींद आ जाती है तो फौरन आई विल. अरे वाह. और ये कोई जेनेक्स नहीं, आई थिंक अमतुल को मैंने किसी सेट पे भी देखा है. हाँ, आई कैन स्लीप एनीवेयर. दिस इज लाइक अ जोक दिस विद इज माय अ फ्रेंड्स. सुपर पावर. हम हाँ, ये मेरा जोक एंड फ्रेंड्स के शी कैन स्लीप एनी टाइम एनीवेयर. मतलब एक मैं दैट्स नॉट सेफ. हाँ, एक दफ़ा मैं अपनी फ्रेंड के साथ अप नॉर्थ गई थी, ठीक है. और हम ना एक लिटरली ट्रक में थे. वो ट्रक जो खुला वाले थे जिसमें बैलें और गायें जाती हैं, उसमें हम बैठ के जा रहे थे एक वन लोकेशन टू अनदर. लाइक सख्त तख्ते थे, पीछे ग्रिल थी. Oh God. सब एवरीबडी वाज लाइक यार मैं उसमें यूं पड़ी. बैल के साथ. बैल तो नहीं बैल थी का लेकिन पेट रख के. हाँ, बैल नहीं थी लेकिन वो ट्रक वो वाली थी और मैं सो रही हूँ. God मेरा damn यार. गर्दन में आवाज आ रही है. अमतुल सही तो और जिंदा सब कह रहे हैं ये कैसे सो रही है और मैं सो रही हूँ. मजे से. मैं जेलस हूँ इस चीज से यार. ये बहुत यूजफुल एबिलिटी है. अकबर आप भी अगर बहुत थके हो आप सो जाते हैं हर जगह. लेकिन अली सर वही है कि जैसे 16 घंटे की फ्लाइट थी अभी तो 2-3 घंटा मैक्स. हाँ. और वो भी तकलीफ में. हाँ, ये भी अच्छा. है, मेरा भी यही है. कि Not मतलब, like a हाँ, good जैसे उठ के फ्रेश नहीं, ये होता रहेगा पूरा. ओ अच्छा अच्छा. और उठेंगे तो इधर गर्दन में वो. then फिर ये वो यार ये आज तक अच्छा नहीं मिला मुझे. नेक ये पिलो. ना? हाँ. ओ ये मैंने मुझे एक बड़ा बेगम को अच्छा देखा है इतना बड़ा. वो मैं ट्राई करूंगा. आई थिंक वो इतना बड़ा है. हाँ, इसमें आ जाएगी. यूं पूरा मुंह वो होता है. फिर वो आप किसी विंडो पे भी रखे ना तो वो कुछ नहीं होता. होल Support. फेस सपोर्ट. आई थिंक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक. हाँ. ऑन दैट नोट नेक पिलोज आर. ऑन दैट नोट लंबी हम कर रहे हैं. हम टॉपिक ट्रैवलिंग का पिछले वाला एपिसोड था. वापस आ गए वहाँ पे. घूम फिर के यही आ जाता है. ट्रिपल ट्रैवल पॉडकास्ट. ट्रिपल ट्रैवल पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करें एंड टेल अस इन द कमेंट्स what other topics you want us to talk about. Exactly. Because we are out of topics. Yes.